श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा झारखंड राज्य के कोटिया देवघर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 15 नवंबर 2025 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, आज बिरसा मुंडा जयंती है और जिन्होंने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अपने जीवन को लगा दिया, आज उनकी 150वीं तिथि है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2026 की शिवरात्रि जो आने वाली है वो बहुत ही विशेष है। गुरुजी ने कहा, अगर बेलपत्र के पेड़ को 3 दिन तक आप अपने घर में रखने के बाद शिवरात्रि के अगले दिन उस बेलपत्र के वृक्ष को रोपित करेंगे तो ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि के अवसर पर रहेगा, जिसे हम ग्रीन शिवरात्रि और हरी शिवरात्रि के नाम से मनाएंगे और करोड़ों बेलपत्र का वृक्ष रोपेंगे। एक ही दिन हम सभी साथ में करेंगे। आपको बेलपत्र का जो पौधा है वो आपको अपने घर में लेकर आना है और 3 दिन तक उसकी सेवा करने के बाद आपको शिवरात्रि के दिन यानी कि महाशिवरात्रि के अगले दिन आपको वह कहीं पर ऐसी जगह पर रोपित कर देना है और फिर उसकी सेवा आपको करनी है। इस तरीके से सभी मिलकर इस महाशिवरात्रि ग्रीन महाशिवरात्रि के नाम से इसे हम मनाएंगे। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अभी आने वाली मार्गशीर्ष महीने की विशेष तिथियां है, जैसे 17 नवंबर के दिन सोमवार के दिन है सोम प्रदोष। जो प्रदोष सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है और इस दिन से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे उपाय गुरुजी पहले कथा में वर्णन कर चुके हैं, जो कि आप प्रदोष के उपाय की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद 18 नवंबर मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष माह की महाशिवरात्रि का दिन पड़ रहा है और 20 नवंबर को गुरुवार को मार्गशीर्ष महीना कृष्ण अमावस्या की तिथि है। बढ़ते कथा के चौथी विशेष जानकारी की ओर। नीतू जी पत्र लेकर आई। बाबा ने सब कुछ प्रदान किया। पंडाल में कथा सुनी। किराया का मकान था, बाबा ने खुद का महल बना दिया। पति का प्रमोशन भी हो गया। बेटे को IIT में जॉब लग गई। बेटी की पहली बार में ही नीट क्लियर हो गया, उसे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल गया है। बाबा की बहुत कृपा है हम पे, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए पर संतान सुख नहीं था। सब कुछ कराया पर कहीं से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और रोज जल चढ़ाना शुरू किया। 11 वर्ष के बाद मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई है, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति जगह जगह की ठोकर तब तक खाता है जब तक उसका शंकर के प्रति विश्वास प्रबल नहीं होता है। जिस मनुष्य का विश्वास शंकर के प्रति प्रबल हो जाता है वो फिर भटकता नहीं है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब जिंदगी में बहुत टेंशन हो, डिप्रेशन बढ़ गया हो तो बट वृक्ष के छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्जा यदि बहुत अधिक हो गया हो तो परिश्रम करो, व्यापार अच्छा करो और बट वृक्ष के नीचे अगर भोलेनाथ का शिवलिंग हो या फिर मंदिर हो, वहाँ पर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित करना शुरू कर दो। कर्जे से मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होती है और आपका व्यापार भी दिन दोगुना रात चौगुनी बढ़ती है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। 17 नवंबर को मार्गशीर्ष महीना सोम प्रदोष का दिन पड़ रहा है। इस दिन सोमवार का दिन भी है और प्रदोष का दिन भी है, तो इस दिन गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत सारे उपाय है जो आपको प्रदोष काल में किए जाते हैं। अगर आप सोम प्रदोष का व्रत नहीं रख सकते तो भी आपको ये उपाय करना है। 17 नवंबर मार्गशीर्ष सोमवार प्रदोष का दिन है, तो आपको 3 दीपक प्रज्वलित करना है, 3 जगह पर लगाना है। इस दिन 3 दीपक आपको कहाँ लगाना है और कौन सी बाती का लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। एक आपको लंबी बत्ती का दीपक बनाना है। लंबी बत्ती का दीपक घी का होना चाहिए और वो बेल वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और उसके बाद बेल वृक्ष की मिट्टी
अपने मस्तक पर तिलक की तरह लगा लेना है और थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने घर पर आना है और छिड़काव कर देना है। दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर की चौखट पर लगाना है। ये दीपक गोल बत्ती का होगा, घी का प्रज्वलित करना है। और तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार की ओर दाहिने हाथ की तरफ आपको लगाना है। जो आपका मुख्य द्वार होता है वहाँ पर आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। जी हाँ, ये घी का दीपक लंबी बत्ती का लगेगा। राइट हैंड साइड में आपको प्रज्वलित करना है। इससे शिव जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही साथ घर में जो समस्याएं चल रही है उसका निदान होगा और घर में बरकत देखने को मिलती है। घर में सुख शांति समृद्धि होती है। ये जरूर कीजिएगा। यदि आज के उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।